हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। ये जो वीडियो होगी ये बैच 2024-2025 में जो बच्चे हैं क्लास 11th में उनके लिए है। अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की सारी इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो सभी चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल होगी जिसे आप प्रॉपर ऑर्डर में देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो है ऑलरेडी नोट कर रखा है। यहाँ पे बता रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंटेंसी करें तो माने कि आप एक अकाउंटेंट हैं और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें कि आपका ही बिजनेस है, आपके बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्या इम्पैक्ट होगा हर ट्रांजैक्शन का, आप इस तरीके से अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको कभी भी अकाउंटेंसी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। एसेट एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू और कैपिटल ये आपके डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको डेबिट करना है। बस इतनी सी बात को आप याद रखिएगा। आपको कभी भी आपको कभी भी जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए पहली जर्नल एंट्री देखते हैं हमारी क्या है। पहली जर्नल एंट्री जो हमारी है वो है मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। मार्च 1 की जनरल एंट्री है कि मनोहर लाल और सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 60,000 के साथ। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, देखिए एक कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। कैश एक तरीके से एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो आपको डेबिट करना है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है तो आपको क्रेडिट करना होता है टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 60,000 डेबिट साइड, 60,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सेम इसी तरीके से सेकंड एंट्री हमें गिवन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब परचेज किया गया है फर्नीचर, वो भी कैश में। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया हमारे पास तो हम डेबिट करेंगे। कैश हमारे पास कम हो जाएगा, कैश भी एक तरीके से एसेट है, एसेट जब कम हो जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें जो गिवन है, थर्ड ट्रांजैक्शन हमें हमें हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। तो परचेज किए गए हैं गुड्स वो भी कैश में 25,000 के। तो यहाँ पे परचेज इंक्रीज हो गया। परचेज एक तरीके से एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि परचेज एक तरीके से एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो एक्सपेंस बिजनेस के लिए इंक्रीज हो गया तो आप डेबिट कर दीजिए। और कैश जो है वो एक तरीके एसेट है, एसेट कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मार्च 4 लेके मेंशन करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा गुड्स परचेज फॉर कैश। आई होप कि इन तीनों जर्नल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हमें गिवन है वो है मार्च 5 की ब्रॉड गुड फ्रॉम कमलेश 15,000। अब 15,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं किससे, कमलेश से। कमलेश हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी आपको क्रेडिट करना है। और हमने परचेज करे हैं गुड्स, परचेज जब भी इंक्रीज होगी, परचेज एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अमाउंट के कॉलम में 15,000 डेबिट साइड, 15,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एंट्री पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को कैश पे किया गया है 15,000 रुपीज का। मार्च 10 की ट्रांजैक्शन है जो कि हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर अब की बार हमारे क्या हो गए, कम हो गए क्रेडिटर, मतलब कि लायबिलिटी कम होगी तो आपको डेबिट करना है। और कैश भी हमारे पास कम हो गया, एसेट कम हो गया तो आपको क्रेडिट करना है। तो कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट की कॉलम में 15,000 डेबिट साइड आएगा, 15,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी कैश पेड टू कमलेश। इसके बाद है थर्ड 16 ट्रांजैक्शन, मार्च 16 के ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज किए गए हैं गुड्स सोहन से। तो सोहन एक तरीके से हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। और परचेज इंक्रीज हो गई तो आपको डेबिट करना है। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अमाउंट के कॉलम में 6,000 डेबिट साइड, 6,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी इसकी गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है मार्च 18 की है परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब की बार फिर परचेज किया है बट कैश में परचेज किया है। परचेज इंक्रीज हो गई तो डेबिट करना है और कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होगी। गुड परचेज फॉर कैश आप लिखेंगे नरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जर्नल एंट्री है वो है
मार्च 20 की पेड रेंट फॉर ऑफिस 1000 रुपीज, रेंट पे किया गया है, रेंट एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी 1000 रुपीज डेबिट साइड, 1000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिख लीजिएगा पेड रेंट, नरेशन लिखनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो नरेशन इसमें लिखिएगा पेड रेंट। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके जो आपका डेबिट साइड आएगा वो आएगा 1,40,000, क्रेडिट साइड भी टोटल करके 1,40,000 आएगा। तो इस तरीके से पहले जनरल एंट्री, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो है जनरल एंट्री का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसमें भी टोटल आपको जितनी कितनी ट्रांजैक्शन की बना है, आपको 9 ट्रांजैक्शन की बना है जिसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम ही है, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू पर सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट बनाना है जनरल एंट्री का, जैसा फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब पहले जनरल एंट्री जो हमें गिवन है सोल्ड गुड फॉर कैश 36,000, जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन है। अब देखिए सेल हुई है बिजनेस में, वो भी कैश में सेल हुई है, तो बिजनेस के पास कैश आया है, कैश इंक्रीज हुआ है मतलब कि एसेट इंक्रीज हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल भी इंक्रीज हुई है तो इसको क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम मेंशन करेंगे। अमाउंट की कॉलम में 36,000 डेबिट साइड आएगा, 36,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी सोल्ड गुड फॉर कैश। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है सोल्ड गुड्स टू हरी। अब यहाँ पे सेल तो हुई है और हरी को सेल हुई है, हरी हमारा डेटर है, डेटर हमारे इंक्रीज हो गए मतलब कि एसेट हमारे इंक्रीज हो गए तो डेबिट करेंगे, और सेल भी हमारी इंक्रीज होगी तो आपको उसको क्रेडिट करना है, तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में 30,000 डेबिट साइड आएगा, 30,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड टू हरी। अब है थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास, थर्ड ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। अब जो डेटर था ना उसने हमें कैश दे दिया 18,000 रुपीज का, तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, कैश एक तरीके से एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी आपको मेंशन करना है। अमाउंट की कॉलम में 18,000 डेबिट साइड आएगा, 18,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी कैश रिसीव फ्रॉम हरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुई है 750 रुपीज की, तो कैश हमारे पास यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, जनवरी 26 लिख के मेंशन करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन करेंगे 750 रुपीज डेबिट साइड, 750 रुपीज की क्रेडिट साइड। नरेशन होगी रिसीव कमीशन। इसके बाद है 27 की ट्रांजैक्शन पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी पे की गई है, सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है, और कैश हमारे पास कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब कि एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करना है। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 1200 डेबिट साइड, 1200 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी पेड सैलरी टू गोपाल। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज का कैश हमें हरी से रिसीव हुआ है तो कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में 12,000 डेबिट साइड आएगा, 12,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी कैश रिसीव फ्रॉम हरी। इसके बाद की ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 4,000, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया। एक तरीके से हमारे पास ड्राइंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्राइंग इंक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास कम हो गया टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे 4,000 डेबिट साइड, 4,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। और लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है पेड वेजेस, वेजेस पे किए गए हैं 7,200 रुपीज के, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास कम हो गया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है, और अमाउंट की कॉलम में मेंशन करना है 7,200 डेबिट साइड, 7,200 क्रेडिट साइड। रेशन होगी वेजेस पेड। अब टोटल करना है आपको, टोटल करने से पहले एक जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज की गई है कैश में, तो देखिए मशीनरी इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास कम हो गया तो इसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 8,000 डेबिट साइड, 8,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब कर दीजिए टोटल, तो टोटल करके आपका डेबिट साइड आएगा 1,17,150, क्रेडिट साइड भी 1,17,150 आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।